अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अल्लाह पाक के फजल करम से आप सभी लोग खैरियत से होंगे। हज 2026 में जाने वाले सभी हाजियों के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। बल्कि यूं कहें तो एक नहीं बल्कि दो बड़ी खबरें हैं जो कि हाजियों की वेटिंग लिस्ट और हाजियों की ट्रेनिंग को लेकर के बहुत ही जरूरी खबर है। अगर आप भी हज पर जा रहे हैं या फिर आपके वालिदैन हज पर जा रहे हैं या फिर आपके कोई रिश्तेदार अजीजो अकारिब हज पर जा रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज कमेटी की तरफ से चौथी वेटिंग लिस्ट जो जारी की गई है उसमें कितने लोगों का सिलेक्शन किया गया है और साथ ही पांचवी वेटिंग लिस्ट कब जारी की जाएगी और पांचवी वेटिंग लिस्ट में कितने लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। और साथ ही जो हाजी इंतजार कर रहे हैं कि हमारी तीसरी जो इंस्टॉलमेंट रहेगी वो कितनी रहेगी। हम अगर उत्तर प्रदेश से जा रहे हैं तो हमारा लखनऊ इंबोर्केशन पॉइंट है तो हमारा कितना रुपया जमा होगा, दिल्ली इंबोर्केशन पॉइंट है तो कितना रुपया जमा होगा, मुंबई इंबोर्केशन पॉइंट है तो कितना जमा होगा, महाराष्ट्र या फिर अलग अलग आप जिस भी राज्य के रहने वाले हैं आपका जहां भी इंबोर्केशन पॉइंट है वहां से आपका थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना रहेगा, इसके बारे में पूरी खबर बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं जितने भी मुसलमान दीन भाई बहन इस बार हज पर जा रहे हैं अल्लाह पाक सभी को अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। जिन लोगों का वेटिंग में अल्लाह पाक उनका वेटिंग भी क्लियर करा दे और जो लोग बीमार हैं अल्लाह पाक उन्हें शिफा अता फरमा दे, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दिया करें। कब किसका आमीन कहना अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल कर ले ये कोई नहीं जानता। चलिए जानेंगे हज के बारे में। अगर आप भी हज पर जा रहे हैं तो ट्रेनिंग और वेटिंग लिस्ट और थर्ड इंस्टॉलमेंट को लेकर के क्या क्या बड़े अपडेट हैं जो कि सभी हाजियों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। आपने जब से फार्म भरा है, फार्म भरने के बाद लगातार आपने पहली इंस्टॉलमेंट जमा की, दूसरी इंस्टॉलमेंट जमा की। जिन हाजियों का वेटिंग में था उनकी पहली वेटिंग लिस्ट आई, दूसरी वेटिंग लिस्ट आई, तीसरी वेटिंग लिस्ट आई, अब चौथी भी वेटिंग लिस्ट आ चुकी। तो सबसे पहले जानेंगे कि चौथी वेटिंग लिस्ट में कितने हाजियों का सिलेक्शन हुआ है और ये हाजी कहाँ कहाँ के हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे दिल्ली से, जिनका वेटिंग लिस्ट पहले 1475 तक तो सभी का सिलेक्शन हो गया। अब 1476 यानी 1476 जिनका इम्बोर्केशन जिनका वेटिंग नंबर है और 1534 यानी 1534 तक सभी लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। इसके बाद बात करें गुजरात की तो गुजरात से आपको बता दें जिनका पहले 3675 3634 तक जिनका सिलेक्शन हो गया, अब 3635 से लेकर के 3720 तक जिनका भी वेटिंग नंबर आ रहा है इसके बीच में सभी लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। कर्नाटका की बात करें तो जिनका 5563 वेटिंग नंबर था और करीब 5784 तक सभी लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। केरला से बात करें तो करीब 5174 जिनका वेटिंग नंबर था और करीब 5251 यानी आपको बता दें कि 5251 यहाँ पर जितने भी लोग इसके बीच में आ रहे हैं सभी का सिलेक्शन हो चुका है। मध्य प्रदेश से बात करें 2897 से लेकर के 2967 तक जिनका भी वेटिंग नंबर आ रहा है सभी का सिलेक्शन हो चुका है। महाराष्ट्र से बात करें 9286 से लेकर के 9697 तक सभी लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। बल्कि यूं कहें महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन इस बार हुआ है। इसके बाद कर्नाटका के लोग हैं उनका भी सिलेक्शन हुआ है। तमिलनाडु की बात करें तो 2762 से लेकर के 2833 तक जिनका भी वेटिंग नंबर था सभी का सिलेक्शन हो गया है। तेलंगाना से बात करें 3734 से लेकर के 3994 तक जिनका भी वेटिंग नंबर था सभी का सिलेक्शन हो गया है। तो फर्स्ट नंबर पर सबसे ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हुआ है महाराष्ट्र से, दूसरे नंबर पर तेलंगाना और तीसरे नंबर पर आपको बता दें कर्नाटका के लोगों का सिलेक्शन हुआ है। टोटल अगर बात करें तो इस बार हाजी जिनकी संख्या जो इस बार सेलेक्ट हुए हैं करीब 1259 लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। तो इन सभी के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने पैसा जमा करने के लिए कहा है। तो 8 जनवरी 2026 तक यानी जनवरी के महीने में 8 तारीख रात 12 बजे से पहले हर हाल में आपको 2,77,300 रुपया जमा करना है। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दें क्योंकि जिन हाजियों का सिलेक्शन हो गया है उनको अगर पता नहीं है तो वो अपना वेटिंग नंबर है तो चेक कर लें, वरना सभी के वेटिंग नंबर जिनका सिलेक्शन हो गया है उनके मोबाइल पर एक मेल आया होगा या फिर मैसेज आया होगा कि आपका कन्फर्म हो गया है, अब आप पैसा जमा करें। तो सभी हाजियों को दोनों किस्तें एक साथ जमा करनी होंगी 2,77,300 रुपये यानी पहली इंस्टॉलमेंट रहेगी 1,52,300 और दूसरी इंस्टॉलमेंट इनकी होगी 1,25,000 रुपया। तो सभी हाजी इसको पैसा जमा करें। अगर आप ऑनलाइन पैसा जमा करना चाहते हैं तो आप हज कमेटी की वेबसाइट के माध्यम से या फिर हज सुविधा ऐप के माध्यम से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग
या फिर ई भुगतान की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध करा दी गई है। आप इस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं जैसे कि पहले पेमेंट की है जिन लोगों ने। और बात करते चलें, अगर आप ऑफलाइन पैसा जमा करना चाहते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो भी आपके नज़दीक में हो वहाँ पर जाकर के पैसा हर हाल में जमा कर दें। 8 तारीख ध्यान रखें, 8 जनवरी 2026। लेकिन जो हाजियों के डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे, हज का जो फार्म हो गया और आपका शपथ पत्र वाला और आपका जो घोषणा पत्र हो गया और आपने जो पैसा ऑनलाइन ऑफलाइन जमा किया उसकी रसीद हो गई, आपने जो चिकित्सा जांच जो आपकी जांचें वगैरह हुई हैं, जो आपका फिटनेस सर्टिफिकेट बना है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको 11 जनवरी 2026 तक अपनी हज कमेटी के पास भेजनी है। अगर हज कमेटी आपके नज़दीक में है तो खुद जाकर के भी आप डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं, वरना आप स्पीड पोस्ट से अपने डॉक्यूमेंट्स हज कमेटी के पास भेज दें। और बाकी आपको बता दें, ये डॉक्यूमेंट्स आपको हज कमेटी की वेबसाइट पर अपलोड करवाने होंगे, ध्यान रखें। तो इसके बाद आपको बता दें कि जिन हाजियों का सिलेक्शन हो गया उसके बाद हाजी जो जानना चाहते हैं कि चौथी वेटिंग लिस्ट आ गई, 5वीं वेटिंग लिस्ट कब आएगी, तो आपको बताते चलें कि जो 11 जनवरी के बाद 5वीं वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। इससे पहले हाजियों के लिए 3rd इंस्टॉलमेंट को लेकर के सर्कुलर देखने को मिल जाएगा। यानी जो हाजी अब 2 किस्तें एक साथ जमा करेंगे 1200 करीब 1259, इन लोगों को जल्दी ही तीसरी इंस्टॉलमेंट भी जमा करनी पड़ेगी, क्योंकि अब जनवरी का महीना आ गया। हो सकता है जनवरी के लास्ट में पैसा जमा करना पड़े, हो सकता है कि अगर हज कमेटी इसमें थोड़ा सा लेट करती है तो आपको ये जनवरी के लास्ट के बाद फरवरी के पहले वीक में भी पैसा जमा करना पड़ सकता है, क्योंकि हज कमेटी अब होटल वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन, सारे जो इंतजाम हैं उन सबको क्लियर करने वाली है। और ऊपर से जो हज कमेटी की तरफ से जो फ्लाइटों का जो टेंडर वगैरह होगा वो भी क्लियर होने के बाद फिर आपकी 3rd इंस्टॉलमेंट कंफर्म कर दी जाएगी। इसके बाद बात कर लेते हैं हाजियों के लिए जो ट्रेनिंग को लेकर के। अभी हाजियों के लिए जो ट्रेनिंग करवाई जाएगी उसके लिए ट्रेनिंग से जुड़ा एक अपडेट आया है कि जो ट्रेनर्स होंगे, यानी जो हाजियों को ट्रेनिंग देंगे, यानी जो हाजी होंगे, आप अगर जिस भी जिला के, महाराष्ट्र के हैं या फिर आप यूपी के हैं, आप लखनऊ के हैं, आप पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, उत्तराखंड के हैं, तो हर ज़िले में आपको बता दें कि इसमें एक सेंटर बना दिए जाएंगे ट्रेनिंग के लिए। तो वहाँ पर हाजियों को ट्रेंड करने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए कि आप हज पर जा रहे हैं तो आपको हज हाउस में किस समय पहुँचना है, कौन कौन सी चीज़ें लेकर के जानी है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं लेकर के जानी है, आपको एहराम किस तरीके से बांधना है, आपको फ्लाइट में किस तरीके से जाना है, फ्लाइट में किस तरीके से उतरना है, वहाँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चेक कराने, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबसे ऊपर रखना है, मदीना जा रहे हैं तो अहराम कहाँ रखना है, मक्का सीधी जाएंगे तो अहराम कहाँ रखना है, आपका 7 किलो वाला बैग है उसमें क्या क्या चीज़ें लेकर के जानी है, लगेज में आपको क्या क्या चीज़ें लेकर के जानी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से भी मिल जाएंगी। बाकी जो आपको ट्रेनर्स होंगे, जो ट्रेनर्स का सिलेक्शन होगा तो उन सभी ट्रेनर्स के लिए भी ये सारी इन्फॉर्मेशन वो भी आपको बताएंगे। तो इन सभी के लिए आपको बता दें 10 और 11 जनवरी को इन लोगों की ट्रेनिंग होगी। इनकी ट्रेनिंग के लिए आपको मुंबई हज हाउस में सभी लोगों को पहुंचना होगा और ध्यान रखें सुबह 7:30 बजे तक सभी लोगों को रिपोर्ट कर देनी होगी। इसके लिए जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उन सभी के लिए जो भत्ता भी दिया जाएगा, ट्रेन का किराया भी दिया जाएगा और 2 दिन का 1000 मानदेय भी दिया जाएगा। तो सभी लोग जिनका सिलेक्शन हो गया है वो सभी लोग इसमें भाग लेकर के पूरी जानकारी लें, क्योंकि 2025 जिस तरीके से हज कमेटी ने बहुत ही सफल हज दिया है, अब 2026 में उससे भी बेहतर उम्मीद की जा रही है कि हाजियों को अच्छी फैसिलिटी मिल सके और हाजियों की हर शिकायत को तुरंत से तुरंत दूर किया जा सके। बल्कि यूं कहें कि हाजियों को कोई शिकायत मिलनी नहीं चाहिए हज कमेटी के माध्यम से। तो उम्मीद करते हैं जिन हाजियों का अभी तक सिलेक्शन हो चुका है वो सभी हजरात अपना पैसा जमा करें, जिनका वेटिंग में वो थोड़ा सा इंतजार करें। इंशाअल्लाह 5वीं वेटिंग लिस्ट आएगी तो कम से कम 500 से 700 लोगों का और सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोग इकट्ठा पैसा जमा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे जो नाउम्मीद हो गए कि हमारा लग रही है आएगा ही नहीं नंबर, फिर उनका नंबर आ गया, उनके पास पैसे का इंतजाम नहीं है, फिर लोग पैसा जमा नहीं कर पाते हैं। लगातार खबरें देखने को मिलती हैं कि वहाँ कुछ हो गया, वहाँ कुछ हो गया, तो हाजी वहाँ पर इंतकाल हो गया, फिर और कोई प्रॉब्लम आ गई, वो जाने के लिए फिजिकली तैयार नहीं है, तो इस कंडीशन में भी उनकी सीटें क्लियर हो जाती हैं, तो उनकी जगह कैंसिल हो जाती हैं, तो उनकी जगह पर और लोगों को वेटिंग के माध्यम से सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये था अपडेट। बाकी अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कर दें, इंशाअल्लाह आपके हर सवाल का जवाब अगले वीडियो में मिल जाएगा।